Morning students, my name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I tell you that how you will get questions in your final examination of science subject. So this is the blueprint of class 6th goal setting for the teacher. So why we all conduct your final exam? The main purpose of conducting a फाइनल एग्ज़ाम इज़ टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स। बच्चा, आपके ये जो सारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ये क्यों होते हैं? इवन और भी कई सारे जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ये क्यों लिए जाते हैं? वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको चेक कर सके। तो बच्चा, इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये बता रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस की वेटेज होगी वो किस तरह से आएगी। वो एक ब्रीफ समरी की फॉर्म में, एक ब्लूप्रिंट की फॉर्म में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के पाएंगे एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आप जो सोचते हैं, जो ठानते हैं वो श्योर उसको करेंगे। बट उसके लिए क्या होना चाहिए? एक अपने आप पर विश्वास होना ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ब्लूप्रिंट। See, this is the blueprint of class 6th annual examination. So, in exam, you will get MCQs of 10 marks. MCQs जो होंगे आपके वो आपके 10 मार्क्स के आएंगे। जो आपको सिलेबस ऑलरेडी दे दिया गया है उन्हीं चैप्टर्स में से आपको MCQs आएंगे, पर उसकी जो वेटेज है वो कितने मार्क्स की होगी? हमारी 10 मार्क्स की होगी। देन फिलअप्स है। फिलअप्स की जो एग्जैक्ट वेटेज है वो कितने मार्क्स की होगी? हमारी 5 मार्क्स की होगी। मतलब जो आपके फिलअप्स आएंगे एग्ज़ाम में उसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। विदाउट ऑप्शन आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे। आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। बट उसमें आपको कोई भी हेल्प बॉक्स या ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड होंगी, ये आपको खुद ही उसको अंडरस्टैंड करके फिल करना है। सो फिलअप्स की जो वेटेज होगी वो होगी 5 मार्क्स की। देन आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होगा। यू नो ट्रू फॉल्स क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ जो स्टेटमेंट है या कुछ ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं कभी कभी कि वो टॉपिक के साथ इंटर रिलेटेड नहीं होते। तो अगर तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी तो आपने क्या लिखना है उसके फ्रंट में? फॉल्स। और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपने क्या लिखना है? ट्रू। तो जो ट्रू फॉल्स हैं एग्जैक्टली उसकी वेटेज कितनी होगी? 5 मार्क्स की वेटेज होगी। देन आपको मैचअप्स आएंगे। अब जो मैचअप्स है उसको डिवाइड किया गया है 2 कॉलम्स में। कॉलम ए होगा, कॉलम बी होगा। कॉलम ए में जो है आपको उनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो लिखे होंगे और उनका जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉलम बी में होगा। तो आपको उसको भी रीड कर कर एग्जैक्टली उनको मैच करना है। और ये जो मैचअप्स का क्वेश्चन है आपका, ये आपका 10 मार्क्स के आएंगे। मतलब इसमें जो एक एक ऑप्शन है एक आंसर कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क का होगा। ट्रू फॉल्स में भी जो एक आंसर है वो कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क का होगा। देन बच्चा, यू विल गेट 10 डेफिनेशंस। आपको 10 डेफिनेशंस भी आएंगी और ईच डेफिनेशन एन इज ऑफ 1 मार्क। अब वो जो 10 डेफिनेशंस आएंगी उसमें हर एक जो डेफिनेशन होगी वो कितने मार्क्स की होगी? 1 मार्क की होगी। बट बच्चा लिसन, डेफिनेशन में अगर कोई वर्ड ऐसा आया है कि जिसकी एग्जाम्पल भी बनती है तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए डेफिनेशन के साथ विद एग्जाम्पल। तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सपोज टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ऑमनीवोरस। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब ऑमनीवोरस हमें पता है क्या होता है। तो सबसे पहले आप ऑमनीवोरस की डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने के बाद उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। सेम बेटा, यू कैन रिलेट द कंसेप्ट। आपकी साइंस की बुक में एक चैप्टर है मोशन। अब मोशन जो है, मोशन का मीनिंग क्या होता है? मोशन मीन मूवमेंट, ये सिंपल मीनिंग है। बट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू हाउ वी डिफाइन द टर्म मोशन? मोशन मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। तो इस तरह से मोशन की पहले आपने डेफिनेशन लिख दी। अब आप उसमें एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं ना, लाइक जैसे जो एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो मैंने उस बुक को उठाकर शेल्फ पर रखा, तो बुक ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो इस तरह से अगर आपको कुछ टर्म्स डेफिनेशन में आती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स आपको लगता है कि बन रही है और एग्जाम्पल्स आपको याद है, तो आप श्योर डेफिनेशन में एग्जाम्पल्स भी लिखिए। तो जो आपका डेफिनेशन का क्वेश्चन होगा वो भी कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स के होंगे, और हर डेफिनेशन 1 मार्क की होगी। देन यू विल गेट 5 क्वेश्चंस ऑफ फुल फॉर्म्स। आपको 5 क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे, फुल फॉर्म्स के फॉर्म में आएंगे। जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए WHO, जैसे WHO है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इवन आपके चैप्टर से रिलेटेड ही मैं फुल फॉर्म्स डालूंगी, कुछ भी ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ WHO की, तो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म्स भी कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, और टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे फुल फॉर्म्स के, 5 क्वेश्चंस आएंगे। देन 1 क्वेश्चन इज ऑफ अ डायग्राम, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको डायग्राम का आएगा, उसमें आपको ऑप्शन होगी। यू विल गेट 4 क्वेश्चंस, 4 और 5 ऑप्शंस होंगी, और उनमें से आपको सिर्फ 2 बनाने हैं, कोई भी 2 डायग्राम्स बनाने हैं, और वो जो आप 2 डायग्राम्स बनाओगे, ईच डायग्राम इज ऑफ 2.5 मार्क्स। ठीक है, हर एक डायग्राम कितने मार्क्स का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल क्वेश्चन जो डायग्राम का भी है वो टोटल कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। पर बच्चा लिसन, आपको डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं। अगर आपने एग्ज़ाम में डायग्राम पेन से बनाया है और एग्जैक्टली उसको लेबल नहीं किया है, तो श्योर आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो आप पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, एग्जैक्टली उसकी लेबलिंग करेंगे। डोंट यूज़ पेन फॉर मेकिंग अ डायग्राम्स। पेन से आपने डायग्राम नहीं बनाने, अदरवाइज अगर आप पेन से बनाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है पार्ट बी भी है। पार्ट बी में मेनली जो है, वैसे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो कंबाइन होगा, ए और बी पार्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कंबाइन होगा। बट मैंने आपको ब्लूप्रिंट में बता दिया है कि लाइक जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट होगा उसको मैंने कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। एक तो आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके टोटल जो है 10 होंगे, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 10 आएंगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, जिसमें आपको डिटेल में लिखना है, क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसको डिटेल में लिखना है। और वो जो क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको 2 आएंगे। ठीक है, आपको 2 ही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एंड ईच लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज ऑफ 5 मार्क्स, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क का होगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 10 हो गया। सो बच्चा अब आप टोटल भी कर सकते हैं। जैसे MCQs है, MCQs हमारे 10 मार्क्स में आएंगे, फिलअप्स हमारे 5 मार्क्स में आएंगे, ट्रू फॉल्स भी हमारे 5, मैचअप्स भी हमारे 10 मार्क्स में आएंगे, डिफाइन 10 मार्क्स में आएंगे, फुल फॉर्म भी 5 मार्क्स के आएंगे, डायग्राम आपके 5 मार्क्स के आएंगे 2, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 20 मार्क्स के, एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट ऑफ 10 मार्क्स। सो टोटल कितना हो गया हमारा, 80 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर इस तरह से आएगा। सो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे। सो आप उस ढंग से अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए। And regarding topic, if you have any query, then ask to me in a WhatsApp group. तो आप जो है WhatsApp group में मुझसे पूछ सकते हैं। Best of luck for the examination. Thank you. Have a nice day.